आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि लाल किले पर झंडा फहराने के समय विपक्ष का कोई नेता, मतलब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का, वो उपस्थित नहीं था। ऐसा पहली बार हुआ है। मतलब वो आज़ादी 1947 के बाद से हर बार जो भी विपक्ष में रहता था वहाँ उपस्थित रहते थे। लेकिन इस बार राहुल गांधी जी में पता नहीं किस चीज़ का एटीट्यूड है। मतलब वो होता नहीं कि राजा के बेटा राजा हम बन क्यों नहीं रहे हैं, बार बार चुनाव हार रहे हैं, इतने खुन्नस में हैं कि हम क्यों नहीं फहरा रहे हैं। मतलब ये लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी लोकसभा का, उसी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है राज्यसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन है। ये एक संवैधानिक पद होता है। और जो लाल किले पे झंडा फहराया जाता है ये कोई राजनीतिक रैली नहीं होता है, देश के लिए गर्व का विषय होता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो झंडा फहराते हैं। अब बताइए उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन का नहीं जाना, ये किस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हैं। ये तो एकदम गलत है। भाई साहब बतलाइए, वो क्या लाल किले पे झंडा फहरा राजनीतिक रैली थोड़ी ना है। मोदी जी 1 घंटा भाषण दे देते हैं, क्या वो उसको उस राजनीतिक रैली में थोड़ी ना देते हैं। वो देश को क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले वो देते हैं। अब आप प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं तो इसलिए नहीं चाहिए, तो ये तो गलत है। अपने पे रिसर्च नहीं कर सकते हैं कि हम किस लिए हार रहे हैं। जनता के भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं समझते, उसकी भावनाओं को 20% वोट के लालच में 80% की भावनाओं का ख्याल नहीं रखते हैं। बाद में खुन्नस में रहते हैं कि हम क्यों नहीं बन रहे। भाई साहब अब पहले बार बार कांग्रेस इसलिए चुना जाता था क्योंकि लोगों के पास विकल्प नहीं था। अब विकल्प आ गया है, इसलिए आपको अब टक्कर भरपूर मात्रा में देना होगा। अब सोचो पहले वाला नहीं है, मेहनत कीजिए। अब मेहनत वो पैदल चल देना नहीं, भावनाओं का जो उसकी क्या मांग है उस